हर एक पूजा पाठ में निश्चित ही दीपक का इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि जितने भी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ या कोई भी व्रत आदि वगैरह भी होते हैं तो उनमें भी दिया और दीपक अवश्य ही जलाया जाता है, क्योंकि इस चीज का महत्व ही इतना ज्यादा खास होता है, विशेष होता है। लेकिन काफी लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि दीपक जलाने के क्या क्या विशेष कारण होते हैं और किस तरह से बहुत सारी समस्याओं में केवल इसको जलाने मात्र से ही लाभ की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि आज से पितृपक्ष शुरू हो चुका है, जो कि 25 सितंबर तक यानी कि पूरे 16 दिन रहने वाला है। तो दीपक तो हर एक दिन आप रोज ही जलाते होंगे। पूजा करते समय, कुछ भी करते समय दीपक तो अवश्य ही जलाया जाता है। लेकिन अगर दीपक जलाते समय कुछ खास चीजों को अगर कर लिया जाता है, जैसे कि आपके जीवन में अगर कर्ज की समस्याएं हैं, शत्रुओं की समस्याएं हैं, तो उन सब समस्याओं में पितरों से सहायता प्राप्त करी जा सकती है, पितरों की ढाल प्राप्त करी जा सकती है। क्योंकि पितृपक्ष आते ही इसलिए हैं जिससे आप पितरों की ढाल को प्राप्त कर सकें और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहे हैं, जो बुरी किस्मत चल रही है, जो सारे कार्य आपके बिगड़े पड़े हैं, उन सब कार्य को ठीक कर सकें और पितरों की सहायता प्राप्त कर सकें, पितृ तर्पण प्राप्त कर सकें। तो अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पितृपक्ष में पितृ धरती पर ही मौजूद रहते हैं और उनकी सहायता बड़ी आसानी से प्राप्त करी जा सकती है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस बात को तो सभी लोग जानते हैं कि जिन लोगों के जीवन में पितृदोष होता है तो ऐसे लोगों को बहुत ही मुश्किल से कामयाबी मिलती है, क्योंकि कहीं पर भी उन्हें सहायता प्राप्त नहीं होती है। खास करके धन की जो समस्याएं होती हैं वो उनके जीवन में सबसे अधिक होती हैं, यानी कि परिवार चलाने में, सामाजिक सांसारिक कार्य करने में उन्हें बड़ी ही ज्यादा दिक्कत की सामना करना पड़ता है। खास करके ऐसे घर में जहां पर पितृदोष होता है, वहां का जो मुखिया होता है लगातार ही बीमार पड़ता रहता है। तो उस चीज के लिए आपको करना यह है कि जैसे कि आप दीपक जलाते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं कि सेंटर में ही एक बाती को रखकर दीपक जला देते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है और इस चीज को चेक भी करना है कि आपके घर में जब आप दीपक जलाते हैं तो पूर्व की दिशा कौन सी है, उत्तर की, दक्षिण की या पश्चिम की दिशा कौन सी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो व्यक्ति बीमार रहता है, हमेशा ही फिजूल खर्च उसकी बीमारी में खर्च होता रहता है और कोई भी लाभ, कोई भी फायदा उसकी बीमारी में नहीं हो पाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि पितृपक्ष के जितने दिन होते हैं उन दिनों में रात के समय पूर्व दिशा की ओर एक सरसों के तेल का, तिल के तेल का दीपक जलाकर अवश्य ही छोड़ना आप शुरू कर दें। या फिर पितृपक्ष में जितने भी दिन या फिर जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने भी दिन बचते हैं, तभी से इस प्रयोग को करना शुरू कर दें, क्योंकि जितने ज्यादा अधिक दिन आप करते हैं उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। इससे पितरों को अपने आप पता लग जाता है और वह उसी प्रकार का वरदान देकर जाते हैं। तो पूर्व की ओर दीपक की बाती को इसलिए लगाया जाता है जिससे स्वास्थ्य आपके जीवन में बढ़ सके। ठीक इसी प्रकार अगर धन की समस्याएं हैं तो उत्तर की ओर आपको लगाना है, क्योंकि उत्तर दिशा धन की दिशा होती है। और ऐसे ही अगर आपके जीवन में शत्रुओं की समस्याएं हैं तो आपको दक्षिण दिशा की ओर दीपक को जलाना है। और अगर आप मान सम्मान की, सम्मोहन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा की ओर दीपक को रखकर जलाना है। दीपक इस प्रकार से जलाना है कि बाती की जो डायरेक्शन है, बाती का जो मुख है, वो उसी दिशा की ओर फेसिंग होना चाहिए जिस दिशा के लिए आप कार्य कर रहे हैं। यानी कि जैसा हमने आपको बताया है, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग दिशा में ही दीपक की बाती को आपको लगाना है। अब ये भी आप बात जान लें, जैसे कि अगर आपके जीवन में शत्रुओं की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि दक्षिण की ओर आपको बाती रखनी है और उसमें 8 लौंग आपको रोज डालनी है। और जो लौंग बचती हैं उनकी धुनी आपको कपूर की सहायता से उन लौंग को जलाते हुए अपने पितरों को याद करते हुए अर्पित करनी है। पितृपक्ष में जो कोई भी व्यक्ति पितरों की इस प्रकार सेवा करता है, उनके लिए दान पुण्य आदि कार्य करता है, तो ऐसी कोई भी समस्या उसे परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि उसी व्यक्ति को केवल पितरों की ढाल प्राप्त होती है। और जिस व्यक्ति पर पितरों की ढाल होती है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जो लोग अपने पितरों का नाम ना जानते हो, वह केवल भगवान विष्णु को अपना पितर मानते हुए भी इन उपायों को कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही महापितर कहलाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तो उत्तर की ओर बाती करते हुए आपको उसमें केसर डालनी है। इस प्रयोग को आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे कि जहां पर आप सोते हैं तो वहां पर उसी दिशा में, जिस दिशा के लिए आप कार्य कर रहे हैं, जैसे कि उत्तर दिशा धन की दिशा है, तो दीपक की बाती को उत्तर की दिशा की ओर करते हुए उसमें आप बस केसर डाल के छोड़ दें। ठीक इसी प्रकार पूर्व और पश्चिम की दिशा के लिए भी करना है। पूर्व के लिए आपको नाग केसर के जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो आपको डालने हैं और पश्चिम दिशा के लिए आपको
दीपक में चंदन डालनी है। इसी प्रकार जो भी आपकी समस्या हो, जिस भी दिशा से जुड़ी हुई हो, तो दीपक से जुड़े हुए खास प्रयोग आप कर सकते हैं। अब ये भी बात कही जाती है कि पितृपक्ष में जो कोई व्यक्ति रोज शाम के समय पीपल वृक्ष के पास जाकर एक चौमुखी दीपक जलाकर आता है, उसके संपूर्ण कार्य अपने आप सिद्ध होते हैं। वह जो भी चाहता है, हर एक चीज की, हर एक सुख की उसके जीवन में प्राप्ति होती है। काफी लोगों की तो समस्या ये होती है कि उनके जीवन में सब कुछ होता है, शादी हो गई होती है, बच्चे हो गए होते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में बिल्कुल भी शांति नहीं होती है। बहुत ही ज्यादा परेशान वह लोग रहते हैं। रोजाना लड़ाई, गृह कलेश आदि वगैरह समस्याएं चलती रहती हैं। तो पितृपक्ष का आपको निश्चित ही लाभ उठाना है। घर की जितनी भी चाहे समस्याएं आपके जीवन में ही क्यों ना हो, घर के सभी लोग आपस में दुश्मनी अगर रखते हों, बिल्कुल भी प्रेम ना रखते हों, तो घर की जो महिलाएं हैं, घर की जो स्त्रियां हैं, तो शाम के समय पीपल वृक्ष के पास जाकर एक चौमुखी दीपक अवश्य ही आटे का जलाकर निश्चित ही आपको आना है। और आटा आपको रोज फ्रेश तैयार करना है, जैसे आप रोटी के लिए तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार आपको करना है। पितृपक्ष में तिलों का तर्पण किया जाता है, इसीलिए दीपक में आपको थोड़े से तिल भी डाल देने हैं। अगर इस उपाय को आप करते हैं तो निश्चित ही सभी ग्रह कलेश, सारी समस्याएं मिटती चली जाती हैं। बल्कि इस एक उपाय को करने से परम सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। काफी आपने खुद भी ऐसे लोग देखे होंगे कि पीपल वृक्ष से जुड़े हुए उपाय करते हैं और उनके जीवन में सौभाग्य बढ़ता ही चला जाता है। वो भी इसीलिए होता है क्योंकि पीपल का जो वृक्ष होता है, उनका पत्ता पत्ता भगवान विष्णु है, जड़ तना सारा वृक्ष ही भगवान विष्णु का रूप बताया जाता है। और पितृपक्ष में पीपल वृक्ष की सेवा करने वाला जो व्यक्ति होता है, वह अखंड सौभाग्य, लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। और इस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने खुद भी कहा है कि पीपल का पत्ता पत्ता मैं हूँ। तो ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, इन्हें आप अवश्य करें, पितृपक्ष का लाभ उठाएं, पितृ ढाल को प्राप्त करें, जिससे जीवन में आप आगे बढ़ते ही चले जाएं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार की खास जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबाकर रखें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।